अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो यू विल स्टडी अबाउट नाउन्स जेंडर। इस वीडियो में आप सीखेंगे नाउन्स जेंडर के बारे में कि जेंडर क्या होते हैं और कितने होते हैं। और याद रखें जेंडर हमेशा जो मैस्कुलिन फेमिनिन हम पढ़ते हैं वो हम नाउन के ही बनाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा होगा जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब है तो सिंगुलर प्लुरल हो और या मैस्कुलिन फेमिनिन हो तो ये आप नाउन्स के ही बना सकते हैं, अदरवाइज़ किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के आप ये नहीं बना सकते। तो क्या होते हैं नाउन्स जेंडर? लेट्स सी। द नाउन जेंडर डिपेक्ट्स अबाउट द सेक्स ऑफ द नाउन। यानी नाउन जेंडर में आप पढ़ेंगे कि मेल को एक नाउन है तो वो मेल है या फीमेल है या दोनों में से कुछ भी नहीं है, या मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। तो जेंडर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड इज़ फेमिनिन जेंडर, थर्ड वन इज़ कॉमन जेंडर एंड फोर्थ इज़ न्यूटर जेंडर। तो देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैस्कुलिन जेंडर। व्हाट इज़ मैस्कुलिन जेंडर? नाउन्स विच रेफर टू मेल सेक्स आर कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। यानी ऐसे नाउन जो मेल के बारे में बताएं उसे हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, अगर हम लड़का है, फादर है या डॉग है, किंग है, तो ये किससे रिलेट करते हैं? मैस्कुलिन जेंडर से। तो ये जो आएंगे ये बॉय, डॉग, किंग, फादर, ये कौन से जेंडर में आएंगे? मैस्कुलिन जेंडर में। उर्दू में जो हम पढ़ते हैं मुज़क्कर मुअन्नस, तो ये क्या है? ये मुज़क्कर है। तो आपने मुज़क्कर में पढ़ा होगा जैसे भाई है, अबू है, तो इसी तरह इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर में हमारे पास आएंगे फादर, किंग, डॉग, बॉय। इसी तरह जितने भी मेल जो हैं वो सब क्या होंगे? मैस्कुलिन जेंडर। नेक्स्ट वन इज़ फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं? नाउन्स विच रेफर टू फीमेल सेक्स आर कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। यानी जो फीमेल चीज़ें होंगी वो क्या होंगी? वो फेमिनिन जेंडर में आएंगी। फॉर एग्जांपल मैस्कुलिन है बॉय, तो बॉय का फेमिनिन क्या होगा? गर्ल। यानी फेमिनिन को उर्दू में हम क्या कहेंगे? मोर्नस। और आपको ये याद भी करना होता है, जैसे छोटे बच्चे छोटी क्लासेस से आप याद करना शुरू करते हो सिंगुलर, प्लुरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, तो आपने को याद होना चाहिए कि अगर डॉग मैस्कुलिन है तो इसका फेमिनिन क्या होगा? बिच। किंग इज़ अ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन इज़ क्वीन। फादर और मैस्कुलिन है तो इसका फेमिनिन क्या होगा? मदर। तो ये आपने याद भी करना है कि किसका फेमिनिन क्या है और फेमिनिन के जेंडर में कौन आते हैं। थर्ड वन इज़ कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होते हैं? नाउन्स विच कैन बी रिफर्ड टू बोथ मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। यानी ऐसे जेंडर जो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर। फॉर एग्जांपल बेबी। बेबी अगर हम कहें तो बेबी के लिए हमें फिर आपको बताना पड़ेगा कि बेबी बॉय है या गर्ल। तो बेबी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो इसलिए बेबी क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर। चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर भी यहाँ पर हमें नहीं पता कि चाइल्ड में कौन है, मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि मेल है या फीमेल। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? चाइल्ड, कॉमन जेंडर। फ्रेंड। फ्रेंड में भी आपको फिर फ्रेंड के अंदर भी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। सर्वेंट, टीचर, तो ऐसे वर्ड जो मेल भी हो सकते हैं, ऐसे नाउन जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी, तो इसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। इसके बाद है फोर्थ वन इज़ न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होते हैं? Nouns which refer to a member of a species which is neither male nor female are called neuter gender। ऐसे जेंडर जो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, ऐसे जेंडर को क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर। फॉर एग्जांपल बुक है तो बुक ना मेल है ना फीमेल। चेयर, टेबल, कार, स्कूल, स्टार्स, ट्रीज एट्सेट्रा। तो ऐसे जेंडर आप देखें, हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स भी किस में आ जाएंगे? न्यूटर जेंडर में, क्योंकि ये ना मेल होते हैं ना ये फीमेल होते हैं, तो ऐसे जेंडर को हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर। तो रिमेंबर दैट देयर आर 4 नाउन्स जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड कॉमन एंड न्यूटर जेंडर। अब मैस्कुलिन, फेमिनिन इज़ वेरी कॉमन, लेकिन आपने आज क्या सीखा? कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर के बारे में। कॉमन जेंडर ऐसे जेंडर जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी। न्यूटर जेंडर जो ना तो मेल होंगे और ना ही फीमेल। एग्जाम्पल से भी आपने समझा, इसे याद रखें और अच्छी तरह यूज़ करें। नेक्स्ट पार्ट इज़ स्ट्रक्चर। टुडेज़ वीडियोज़ स्ट्रक्चर इज़ हाउस। हाउस के बाद आपने जो भी नाउन लगाना वो आप लगा सकते हैं। इसकी उर्दू होती है कैसी रही या कैसा रहा दिन या कुछ भी, वॉटएवर। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन एस का मतलब है वॉज, और अगर आपका नाउन प्लुरल है तो आप वॉज की जगह वर्ड लगाएंगे। यहाँ पे आप वॉज और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप किसी से पूछते हो तो वो कहीं ना कहीं से होकर अगर आ रहा है या उसने कोई चीज़ गुजारी है तो वो उसका पास्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हाउस द डे, हाउस द पार्टी, हाउ और हॉलीडेज़ विद द फैमिली। मतलब कि हॉलीडेज़ देखिए यहाँ पर
ज़्यादा दिनों की बात हो रही है तो हम वॉज की जगह क्या लगाएंगे, वर। हाउ वर हॉलीडेज़ विद द फैमिली। इसी की जगह आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लाइक हाउस द मीटिंग, हाउस द बर्थडे पार्टी। जो भी आपका नाउन है, आप किसी से पूछना चाहते हैं कि कैसी रही कोई चीज़, तो आप यूज़ कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को, हाउस दैट। यानी नाउन यूज़ करें जो भी आपका है, लेकिन आपने इस तरह बोलना है, हाउस द पार्टी, हाउस द डे, हाउ हॉलीडेज़ विद द फैमिली। इसकी प्रैक्टिस करें और जो भी आप पूछते हो कैसा रहा, कुछ भी जहाँ से भी कोई होकर आ रहा है, द पिकनिक, तो आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड पार्ट इज मिसलेनियस सेंटेंसेस। आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह याद करें और अपनी डेली लाइफ में इसे बोलने की कोशिश करें। लाइक अगर आपको कहना हो किसी को प्यार से बोलो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं स्पीक विद लव। सेकेंड वन इज़ लोग क्या कहेंगे, तो व्हाट वुड पीपल से। यहाँ पर आप एक चीज़ चेंज कर सकते हैं कि वो क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, वो लोग क्या कहेंगे, तो पीपल की जगह आप शी, ही, दे, इस तरह के कोई भी सब्जेक्ट को लाकर एक न्यू सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह इसकी प्रैक्टिस करें। व्हाट वुड शी से, व्हाट वुड ही से, व्हाट वुड पीपल से। तो इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। थर्ड वन इज़ किसने रोका है तुम्हें, तो हु हैज़ स्टॉप्ड यू। इसमें भी आप यू की जगह बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं कि किसने रोका है तुम्हें की जगह किसने रोका है उससे, हु हैज़ स्टॉप्ड हर, हु हैज़ स्टॉप्ड हिम। इस तरह की चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ मेरी तो हंसी निकल गई, माई लाफ्टर ग्रू। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप इसको अच्छी तरह से याद करें और जहाँ पर भी आप उर्दू में इस तरह के वर्ड सेंटेंसेस बोलते हैं, तो उर्दू बोलने के बाद इसे आप रिपीट इंग्लिश में कर लें, या अगर आप किसी को बोलते हुए सुनते हैं ऐसे वर्ड्स, तो इसको भी आप अपने खुद रिपीट कर सकते हैं। अगर किसी ने कहा प्यार से बोलो, तो आप रिपीट कर लेंगे स्पीक विद लव, व्हाट वुड पीपल से, हु हैज़ स्टॉप्ड यू, और माई लाफ्टर ग्रू। इस तरह की उर्दू के साथ याद करें, क्योंकि जब आप उर्दू बोलेंगे तो आप सोचेंगे कि इसकी इंग्लिश क्या है, तो आपको ये सेंटेंसेस याद होते चले जाएंगे। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको स्ट्रक्चर भी पता होने चाहिए, कि अगर आप मिसलेनियस सेंटेंस से सिर्फ आप एक दो ही सेंटेंस सीख रहे हो, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर से सीखते हो इंग्लिश, तो आप इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे याद ना करें, आप सारी चीज़ें याद करें और ग्रामर को साथ लेके चलें। ग्रामर की चीज़ें क्या होती हैं उसे भी याद करना पड़ता है, यानी मैस्कुलिन, फेमिनिन है और क्या है, ये सारी